नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूबीपी न्यूज। मैं हूं निकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से और डालते हैं देश भर की बड़ी खबरों पर एक नजर। लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं। भारत जापान शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता हेतु आज 2 दिवसीय जापान यात्रा पर रवाना हुए। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई 2026 से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी घोषणा की। केंद्र सरकार ने सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इंडिया ब्लॉक ने मानसून सत्र में सीमा सुरक्षा और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रस्ताव रखा। विपक्षी नेताओं ने चुनाव प्रक्रियाओं पर चिंता जताते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा। आईटी मंत्रालय ने टेलीग्राम और सिग्नल ऐप्स को उनके यूजर नेम फीचर की सुरक्षा जांच के लिए नोटिस भेजा। दिल्ली सरकार ने मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बाद कर्मचारियों के लिए लागू वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को पूरी तरह खत्म किया। गृह मंत्रालय ने नागरिक समूहों के साथ बैठक में लद्दाख के लिए आर्टिकल 371 के तहत विशेष प्रशासनिक मॉडल का ड्राफ्ट तैयार किया। हावड़ा और गुवाहाटी के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम ट्रायल पूरा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी मालदा में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की नई रेल और सड़क परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने ई रिक्शा की बैटरी रिमोटली बंद करने वाले चीनी ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद रायपुर एम्स में निधन हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कुछ प्रमुख परीक्षाओं के पुराने पैटर्न में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। प्राइवेट नौकरियों को छोड़ युवाओं का सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2026 की पहली छमाही में विदेशी पर्यटकों की आमद में 14% की वृद्धि दर्ज की गई। महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य का नया बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचे। अजीत पवार के निधन के बाद खाली हुई बारामती सीट पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने रणनीति तेज की। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के तहत लाभार्थियों के नए आंकड़े जारी किए। महाराष्ट्र विधानसभा ने महिलाओं को कृषि योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया। मनोज जरांगे पाटिल ने आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर नए आंदोलन की चेतावनी दी। शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनावों से पहले आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर बढ़ाने की मांग उठाकर राजनीतिक दबाव बढ़ाया। कोलकाता में ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने टीएमसी पार्टी मुख्यालय पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। निर्वाचन आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतव्रत बनर्जी के दोनों गुटों को सांगठनिक दावों पर 6 जुलाई तक जवाब देने को कहा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की राजधानी के मुद्दे पर विपक्ष के बदलते बयानों की आलोचना की। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कारण कर्नाटक का मानसून सत्र अब अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित होगा। धर्मस्थल मंदिर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कर्नाटक के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के 30वें स्थापना दिवस पर बिहार की जनता के नाम खुला पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर क्लर्क भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया। लखनऊ पहुंचे नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जहां कई विकास कार्यों पर चर्चा हुई। ओडिशा सरकार ने जापान समर्थित विकास परियोजनाओं के लिए 67,000 करोड़ रुपए के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। डीएमके विधायक अनीता राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में कोर्ट से जमानत मिली।
मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर वीबीजी रैमजी एक्ट के कुछ कड़े प्रावधानों में ढील देने की मांग की। केरल फिल्म इंडस्ट्री के संगठन अम्मा में महिला कलाकारों ने ध्रुवीकरण के गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली में आपसी विवाद के चलते एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या कर खुद जहर खाया। पुलिस जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में राजमिस्त्री और साथियों ने विवाद के चलते मकान मालिक की पीट कर हत्या की। अयोध्या पुलिस ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी करने वाले गिरोह के ठिकाने का भंडाफोड़ किया। असम के एक नागरिक द्वारा 15 दस्तावेज पेश करने के बावजूद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के गैर नागरिक आदेश को बरकरार रखा। बिहार के एक मामले में कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून के राज्य में सिंघम या पुष्पा जैसे किरदारों की जरूरत नहीं है। चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से कई बच्चे घायल हुए। स्थानीय नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया। मुंबई में भारी बारिश और रेड अलर्ट के कारण रेलवे मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन के टनल बोरिंग का औपचारिक काम कुछ दिनों के लिए टाला। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे के लिए अगले 48 घंटों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू क्षेत्र में अचानक आई भीषण बाढ़ के कारण 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित शिविरों में स्थानांतरित किया गया। कटरा और वैष्णो देवी मार्ग के पास लैंडस्लाइड और बारिश के कारण कुल 36 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। मानसून के कारण हिमाचल में अब तक 116 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ। राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार 700 करोड़ रुपए का नया लोन लेने जा रही है। पहाड़ी जिलों में भारी लैंडस्लाइड की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड में रेड अलर्ट लागू किया गया। केरल के 7 तटीय जिलों में समुद्र की ऊंची लहरों और भारी बारिश की चेतावनी दी गई। राजस्थान के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बनने की चेतावनी दी, जिससे ओडिशा और बंगाल में भारी बारिश होगी। दिल्ली और नोएडा के कुछ इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। असम के काजीरंगा और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने से राहत कार्य तेज हुए। बेंगलुरु में लगातार हो रही रिमझिम बारिश के चलते यातायात पर असर पड़ा। उत्तर बिहार के जिलों में वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अत्यधिक और असमय बारिश के कारण पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में खड़ी फसलों को नुकसान की खबर है। फांसी मर्डर केस में जिम ऑपरेटर कपिल की दिनदहाड़े हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 इनामी शार्प शूटरों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया।